स्पीच उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ गए हैं। ऐसे बच्चे किस तरह आगे बढ़ें, कैसे वो सफल हों। वो यदि हीन भावना का शिकार हो गए हैं तो अपनी हीन भावना को कैसे दूर करें, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे जागृत करें, कैसे अपने मन को मजबूत करें, कैसे भटके हुए मन को अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से नियंत्रित करें। इसी पर मैं दो शब्द कहूँगा। मन और बुद्धि ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एक शारीरिक शक्ति होती है, एक मानसिक शक्ति होती है। मानसिक शक्ति को हमारा मन नियंत्रित करता है और मन को हम बुद्धि और विवेक से नियंत्रित कर सकते हैं। मन एक ऐसा बंदर है जो दारू पी के रखा हो, उससे भी ज्यादा चंचल है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मन बड़ा चंचल होता है, उसे अपने अंदर लाने के लिए, साधने के लिए बहुत ही विवेक और साहस की जरूरत है, आदत की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा मैं करूं, लेकिन आपका मन आपके आसपास के वातावरण से अपने अंदर कुछ ऐसी आदतें डाल बैठा है जिसे आप बाहर नहीं कर पा रहे हैं। आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन कुछ देर पढ़ने के बाद मन भटक जाता है, पढ़ाई वहीं अटक जाती है, आप रुक जाते हैं, आप कहीं किसी से गप लड़ाने लगते हैं या टेलीफोन मोबाइल उठाए बात करने लगे किसी दोस्त से, जबकि आपको यह सोचना चाहिए कि ये पढ़ाई का समय है, इस समय मेरा समय तो जाएगा ही, मेरे दोस्त का भी समय जाएगा। समय की महत्ता को समझिए, समय की कीमत को जानिए। यदि आप समय की इज्जत करेंगे तो समय आपको इज्जत देगा। यदि आप अभी समय की कीमत लगाओगे तो समय तुम्हारी कीमत बढ़ा देगा, तुम्हारा भविष्य संवार देगा। आप अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं, यह एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि मुझे क्या करना है। आप वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में आप सोचिए कि मैं वर्तमान में कर क्या रहा हूं। अपने भूत पर विचार कीजिए कि पहले मैं क्या था, यहां तक कैसे पहुंचा हूं, क्या क्या मैंने किए, कहां कहां सफलताएं पाई, कहां असफल हो गए, और यदि असफल हो गए तो असफलता के पीछे कौन से कारण रहे। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ ऐसी कुंठा आ गई है, ऐसी कमजोरी आ गई है जिसे त्याग कर भी आप त्याग नहीं पाते। आप में ऐसी आदत लग गई है कि गप सड़ाके में मन लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आप स्वचिंतन करें, स्वविवेचना करें, आत्मविश्लेषण करें, जिसे मैं कहूंगा ये सेल्फ ट्रीटमेंट है। आप अपना ट्रीटमेंट करिए। जो डॉक्टर नहीं कर पाता वो एक स्टूडेंट कर सकता है। वह अपने बारे में सोचे। आप बंद कमरे में बंद हो जाइए, अपने स्टडी रूम में बंद हो जाइए और सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है। क्या मैं यहाँ गप हाँकने के लिए, मोबाइल पर बातें करने के लिए, मोबाइल पर खेल खेलने के लिए यहाँ आया हूँ? क्या मैं अपने आप के प्रति इंसाफ कर रहा हूँ? अपने पेरेंट्स के प्रति मैं इंसाफ कर पा रहा हूँ? मेरे माता पिता कितनी तमन्ना से मुझे यहाँ भेजे हैं, कितना कितनी मेहनत और पसीने की कमाई मेरे पास भेजते हैं, इस उम्मीद में कि कल मेरा बेटा या बेटी लायक होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, हमारा सम्मान बढ़ाएगी, अपना मान बढ़ाएगा ही, देश का भी मान बढ़ाने लायक होगा। ये सारी तमन्नाएं उनके मन में फूटती है। आप सोचिए जरा, उनके मन में झांकिए, कभी उन्होंने आपको कहा होगा कि बेटा जा मन लगा के पढ़ना, तो क्या आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आप मन लगा के पढ़ रहे हैं? आपका मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लगता है, इस पर सोचिए। मन और बुद्धि
दोनों के बीच जंग चलता है। मन ये खुला बछेड़ा है, वो उड़ता है, तो उस पर आप लगाम लगाइएगा, बुद्धि का, विवेक का। कैसे लगाइएगा? मन को चाहिएगा कि रुको रे मन, नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे, हमारे माता पिता ने ये कहा है, उनकी तमन्ना के लिए मुझे पढ़ाई करनी है। मन कहेगा अरे चलो वहाँ दोस्त इंतजार कर रहा होगा, वहाँ बहुत सारे आज प्रोग्राम्स हैं, उस प्रोग्राम्स को देखूंगा। तो बुद्धि से उसको यदि तुरंत कंट्रोल करोगे तो वह नहीं मानेगा, इसलिए कि आपकी आदत बिगड़ी हुई है। आप छोड़ दीजिए मन को, मन जो करता है मन को 2 दिन 4 दिन करने दीजिए, फिर घर आइए, विवेचना करिए कि आज मैंने क्या किया, आज दिन भर की मेरी उपलब्धि क्या है। उपलब्धि पर विचार करेंगे तो आपका विवेक आपको गवाह देगा कि अरे मैंने अपने साथ फिर आज अन्याय कर दिया। तो मन एक ऐसा घोड़ा है जिसको छोड़ दीजिए, वो जाते 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 स्वयं कभी न कभी थक जाएगा, तृप्त हो जाएगा, और जब वह थक जाए, तृप्त हो जाए, तो फिर वो वापस आपके पास आएगा। और उस समय अपने बुद्धि विवेक से उसको कंट्रोल में लाइए और अपने किए पर पछताइए कि मैंने क्या गलती की। अपनी विवेचना जब स्वयं करेंगे तो आपको धीरे धीरे मन लगने लगेगा। आप अपने ऐसे मित्रों की ओर देखिए, अपने ऐसे साथियों की ओर देखिए जो कि आगे बढ़ चुके हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, जिन्हें प्रतिष्ठा मिल रही है, जिनके माता पिता की तालियां बजती हैं, उन्हें सम्मान मिल रहा है। लेकिन आप जब गांव जाते हैं तो आपको सुनने में आता है अरे ये तो वहाँ खाली खेलता है, कूदता है, मोबाइल पर टाइम वेस्ट करता है। तो आप विचार करिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जब उन मित्रों को देखते हैं जो आपसे आगे बढ़े, तो आखिर उसमें क्या चीज है जो हम में नहीं है, मैं भी क्यों नहीं ये कर सकता हूं, ये फीलिंग्स लाइए। आप ये मान लीजिए कि आप ऐसी कार हैं जिसकी बैटरी बैठ गई है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरी कार लाके ठेलना पड़ता है, पुश करना होता है, या बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। तो आपके मन में जो कुछ आदतें आ गई हैं, मन जो उच्छन्न हो गया है, उसे नियंत्रित करने के लिए आप अपने बुद्धि विवेक को चार्ज कीजिए, बुद्धि की बैटरी जलाइए और आप सोचिए गाड़ी चलेगी। और जो गाड़ी चल जाए तो फिर मत सोचिए कि किसने हमारी गाड़ी चलाई, उसे चलने दीजिए, अपने लक्ष्य की ओर जाने दीजिए। सिर्फ लक्ष्य को देखिए, सिर्फ रास्ते को देखिए कि मुझे पहुंचना क्या है, कहां है। फिर आप देखिए आप में परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा। आगे फिर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप क्या और करें कि आप अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। आप अपने माता पिता के साथ अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।